हरिओम सभी को। आज हम पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। जनरल, जिसमें आर्टिकल 12 डेफिनेशन के बारे में बात होती है। आर्टिकल 13 लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। फिर आता है राइट्स टू इक्वालिटी, जिसमें 14 टू 18 आर्टिकल के बारे में बात होता है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में बात करता है। आर्टिकल 16 जो कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 17 जो कि एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 18 जो कि एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बात करता है। फिर आता है राइट्स टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 डिस्कस किया बैठा है। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एसेट्रा। आर्टिकल 20 जो कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस के बारे में बात करता है। आर्टिकल 21 जो कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 21 ए जो कि राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 22 जो कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस के बारे में बात करता है। फिर आर्टिकल 23 टू 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 23 जो कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर के बारे में बात करता है। आर्टिकल 24 जो कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एसेट्रा के बारे में बात करता है। फिर आर्टिकल 25 टू 28 जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 26 जो कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल 27 जो कि फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 28 जो कि फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करता है। फिर आर्टिकल 29 टू आर्टिकल 31 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल 29 जो कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में बात करता है। आर्टिकल 30 जो कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल 31 ओमिटेड है। फिर आर्टिकल 31 ए टू आर्टिकल 31 डी सेविंग ऑफ सर्टेन लॉस के बारे में बात करता है। आर्टिकल 31 ए सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स एसेट्रा के बारे में बात करता है। आर्टिकल 31 बी वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात करता है। आर्टिकल 31 सी जो कि सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है। 31 डी ओमिटेड है। फिर आर्टिकल 31 32 टू आर्टिकल 35 राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करता है। आर्टिकल 32 जो कि रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 32 ए जो ओमिटेड है। आर्टिकल 33 जो कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस एक्सेट्रा के बारे में बात करता है। आर्टिकल 34 जो कि रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शियल लॉ इज इन्फोर्स्ड इन एनी एरिया के बारे में बात करता है। आर्टिकल 35 जो कि लास्ट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स का।
लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट के बारे में बात करता है। थैंक यू वेरी मच।